प्रकृति, मनोरंजन, पर्यटन, पर्यावरण, विज्ञान के साथ परिपूर्ण बॉटनिकल गार्डन अद्भुत है। ये चंद्रपुर वासियों के लिए आनंद की बात है। विश्व स्तर का ये बॉटनिकल गार्डन चंद्रपुर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के वैभव में चार चांद लगाएगा। ये विचार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। उन्होंने कहा कि आज विविध लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं। ये चंद्रपुर के लिए आनंद की बात है। कभी जमाने में चांदा के रूप में पहचाने जाने वाले चंद्रपुर की आज सच में चांदी है, जिसे दूरदृष्टि वाला सुधीर मुनगंटीवार जैसा नेता मिला है। वन विभाग सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे कार्य होते हैं, ये सभी को बताया। सीएम ने कहा कि हमारी लोकाभिमुख सरकार है। 1.5 वर्ष में राज्य में विकास की गंगा लाने का काम किया है। सभी के जीवन में आमूलाग्र बदलाव का प्रयास कर रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से राज्य भर में उद्योग आ रहे हैं। ठाकरे सरकार का नाम लिए बगैर कहा कि पहले के 2.5 साल के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पहले सब कुछ बंद था, लेकिन हमारी सरकार आते ही त्योहार उत्सव शुरू होने के साथ साथ उद्योग भी आ रहे हैं। उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। वन मंत्री और जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने घोषणा करते हुए बताया कि बॉटनिकल गार्डन अगले 3 महीने सभी के लिए निःशुल्क प्रवेश रहेगा। साथ ही आने वाले दिनों में ताडोबा जिले की महिलाओं के लिए निःशुल्क दिखाने की व्यवस्था की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मजाकिया अंदाज में मुनगंटीवार ने कहा कि मेरे मन में डर है कि जिस नए संसद भवन का दरवाजा हमारे क्षेत्र के सागौन से बना है, उसी दरवाजे से जाने की नौबत ना आए। मुझे डर मुक्त करने के लिए आप अपने वजन का उपयोग करने की बात कही। विकास कार्यों के लिए निधि देने पर सीएम का धन्यवाद भी मुनगंटीवार ने किया। आज आपण एकीकडे मनोरंजनाचं केंद्र आणि टुरिझम सर्किट करण्यासाठी आज बॉटनिकल गार्डन श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयींच्या नावाचं आपण उद्घाटन करतोय। आजपासून पुढचे 3 महिने सर्वांसाठी हे बॉटनिकल गार्डन मोफत ठेवण्याचा निर्णय आज मी जाहीर करतोय की पुढचे खरं तर माझ्या मनात मुख्यमंत्री महोदय एकच भीती आहे की संसद नवीन तयार झाली, त्याच्या दरवाजाचं लाकूड आम्ही इथूनच याच भागातून पाठवलं। फक्त असं होऊ नये की त्या दरवाजातून मला जायची आवश्यकता पडेल, हे मात्र भीतीपोटी माझ्यावर भीती आहे। आणि मी राज्यगीत तुमच्या अनुमतीने निवडलं आणि त्यामध्ये शेवटचे शब्द आहे, दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। हे कुठं आता माझ्यावरच बंधन पडेल का, ही भीती मला वाटते आहे। आणि म्हणून परवा मी तुम्हाला म्हटलं की या भीतीतून मला मुक्त करण्यासाठी तुम्ही तुमचं वजन वापरावं, हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं। आपली दिलगिरी व्यक्त करतो। त्यामुळे आजच्या या अतिशय म्हणजे जागतिक दर्जाच्या बॉटनिकल गार्डनच्या शुभारंभाला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। त्याचबरोबर पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण योजना आणि SNDT कॉलेजच्या महिला विद्यापीठाला देखील खूप खूप शुभेच्छा। खरं म्हणजे बाबासाहेबांचं नाव मी मगाशी घेतलं, कारण 1 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूर येथे आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसह बाबासाहेबांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला। त्यानंतर देशाच्या कित्येक भागातून आलेल्या लाखो अनुयायांना त्यांनी दीक्षा दिली, त्या चंद्रपूर शहरातून। आणि म्हणून मी त्यांना पुन्हा एकदा वंदन करतो। आजचा दिवस सुधीर भाऊ चंद्रपूरकरांच्या आयुष्यातला एक सगळ्यात आनंदाचा आणि अभिमानाचा आणि समाधानाचा दिवस आहे। पर्यावरण रक्षण, जतन, संवर्धन, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण तसेच जीवनावश्यक अशा जलपुरवठा आणि मलनिस्सारण अशा सुविधांच्या दृष्टीने अतिशय एक महत्त्वाचं पाऊल आपण टाकलंय। खरं म्हणजे सुधीर भाऊ चंद्रपूरचं जुनं नाव चांदा असं होतं आणि आज ज्या नव्या विकास कामांचं भूमिपूजन होत आहे हे पाहिलं तर चांद्याची आज खऱ्या अर्थाने चांदी आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। अटल बिहारी वाजपेयी हे मनस्वी नेते होते। ते कवी, लेखक आणि सहृदयी नेतृत्व म्हणून ओळखले जात आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाप्रमाणेच हे बॉटनिकल गार्डन देखील उभं राहील। सुधीर भाऊंचे अत्यंत समर्पक आणि योग्य नाव त्यांनी या बॉटनिकल गार्डनला दिलेलं आहे। आम्ही मुंबईत देखील
जो देशातला 22 किलोमीटरचा सिंगल लॉंगेस्ट सी ब्रिज समुद्रावरचा पूल त्याला देखील अटल सेतू नाव दिलं आणि आज तो गेम चेंजर प्रकल्प या ठिकाणी होतोय. यामध्ये फुलपाखरू उद्यान, विज्ञान केंद्र, मत्स्यालय, निसर्ग संग्रहालय, विज्ञान उद्यान, प्रदर्शन सगळंच आहे. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance uses wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव. खुशियों के तुम पंख लगा कर तुम उड़ना मस्त गगन. Renaissance, 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 Renaissance uses wings of excellence. Here our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. लोकसभा की सीट को लेकर संपूर्ण देश में इच्छुक उम्मीदवार के बीच में तनाव का माहौल है, जिसके चलते टिकट मिलने के लिए कोई भी नेता किसी भी हद तक का बयान दे रहे हैं. वही हाल चंद्रपुर में भी नजर आ रहा है. चंद्रपुर की सीट संपूर्ण देश में विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर 2019 में महाराष्ट्र से कांग्रेस के एकमात्र सांसद दिवंगत बालू धानोरकर चुनकर आए थे. पिछले साल उनकी आकस्मिक मौत की वजह से अब उम्मीदवार कौन होगा, इसके लोगों में उत्सुकता बनी हुई है. उपचुनाव अगर होते तो स्वाभाविक चयन उनकी पत्नी और वरुणा भद्रावती की विधायक प्रतिभा धानोरकर को माना जा रहा था, मगर उपचुनाव नहीं होने से दूसरे इच्छुक उम्मीदवार भी अपनी इच्छा जाहिर करने लगे हैं. ये बात विधायक प्रतिभा धानोरकर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में सांसद और अपने पति की मौत को लेकर बहुत ही सनसनीखेज विवादास्पद बयान दे दिया. सीट मिलने के लिए पहले तो उन्होंने पति की मौत की वजह से अपना स्वाभाविक हक जताया, बाद में उन्होंने कुणबी समाज से होने का फायदा बताया, फिर उन्होंने महिला होने के नाते अधिकार जताया. इसके बावजूद शिवानी वडेट्टीवार ने भी जब लोकसभा के लिए अपना दावा पेश किया तो उन्होंने शिवानी को अपना स्पर्धक मानने से ही इनकार कर दिया. इसके अलावा कुणबी समाज के अध्यक्ष एडवोकेट पुरुषोत्तम सातपुते को किसी तरह से मनाने के बाद भी जब उन्हें अपनी सीट पर खतरा लगने लगा तो उन्होंने बहुत ही बड़ा विवादास्पद और सनसनीखेज बयान देते हुए अपने पति और सांसद दिवंगत बालू धानोरकर की मौत का जिम्मेदार पार्टी के अंदरूनी विरोध और विवाद को बताया. इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूज़पेपर वालों को भी पैकेज लेकर उनके खिलाफ लिखने का आरोपी भी बना दिया. साथ ही उन्होंने इस बीजेपी की चाल भी बताया, जबकि भाजपा नेताओं से धानोरकर परिवार की मित्रता जग जाहिर थी. इससे उन्होंने खुद पर हो रहे हमले के बारे में उच्च पदाधिकारी को संदेश देने की कोशिश की और एक हद तक अपने विधायकों को और लोकसभा सीट पर दावा कर रहे लोगों को चेतावनी भी देने के संकेत दिए. मगर अब उनका ये बयान उन्हीं पर उल्टा भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनके स्पर्धकों ने उच्च अधिकारियों को अंदरूनी स्पर्धा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये समझाया और साथ ही सांसद बालू धानोरकर की मौत के वक्त उनकी पत्नी और वरुणा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रतिभा धानोरकर द्वारा दिया गया बयान भी सुनाया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पति की मौत का जिम्मेदार उनकी बीमारी को बताया था. इसके बाद अब प्रतिभा धानोरकर बैकफुट पर नजर आ रही हैं और उनकी लोकसभा सीट की दावेदारी भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है. आइए सुनते हैं दोनों समय में उन्होंने क्या अलग अलग बयान दिए. आता मागील खासदार साहेब गेल्यापासून साधारणतः या 8-9 महिन्याच्या कार्यकालात जे लोक माझा विरोध सगळ्यात जास्त करत आहे तेच लोक या चुकीच्या अफवा फैलवत आहे. पोर्टलवरती चुकीच्या न्यूज
रोज लावत आहे. आणि ज्या आपण न्यूजपेपरमध्ये सुद्धा बघत आहे, तर न्यूजपेपरवाल्यांना सुद्धा ठोस असं पॅकेज त्यांच्याकडून मिळालं म्हणून त्यांच्या बाजूच्या न्यूज हे सगळे न्यूजपेपरवाले लावत आहे. पण असल्या कुठल्याही न्यूज लागल्यानं काही झालं तरी असल्या कुठल्या गोष्टीला भिणारी मी नाही आहे. मी काँग्रेसचीच आहे आणि मी काँग्रेसच्याच तिकीटवरती लढवणार आहे. शेवटी आता बोलत असताना आपण पाहिलं असेल की आमच्या पक्षात अनेक लोक आहे की जे माझा विरोध सतत खासदार साहेब गेले तेव्हापासून करत आहे. या विरोधामुळेच आज माझ्या नवऱ्याचा सुद्धा जीव त्यांनी घेतला आणि करत आहे. या विरोधामुळेच आज माझ्या नवऱ्याचा सुद्धा जीव त्यांनी घेतला आणि करत आहे. या विरोधामुळेच आज माझ्या नवऱ्याचा सुद्धा जीव त्यांनी घेतला. आणि साधारणतः 25 तारखेपासून त्यांची तब्येत बिघडली आणि तब्येत बिघडल्यानंतर सुरुवातीला 2 दिवस नागपूरला राहिले आणि नंतर डॉक्टरने सांगितलं की ऑक्सिजन लेवल कमी होत आहे, तर तुम्ही यांना कुठेतरी तुरंत ट्रान्सफर करा हैदराबादला किंवा दिल्लीला. मग आम्ही मेदांतामध्ये न्यायचा तात्काळमध्ये निर्णय घेतला आणि एअर ॲम्ब्युलन्सने त्यांना दिल्लीला रवाना केलं. डॉक्टरांनी जेवढे करायचे तेवढे प्रयत्न शेवटपर्यंत केले, पण बॉडीने रिस्पॉन्स दिला नाही. ब्लॅडरमध्ये स्टोन होते, त्या स्टोनचं इन्फेक्शन किडनीवरती वाढल्यामुळे आणि एकच जर झालं असतं तर डॉक्टरने इलाज केला असतं, पण त्यांचं शुगर सुद्धा अतिशय कमी झालं, बीपी सुद्धा अतिशय कमी झाला आणि ऑक्सिजनचं लेवल फक्त 40 पर्यंत आलं. डॉक्टरांचा सुद्धा नाईलाज झाला. त्याच्यामुळे आज त्यांना आपला प्राण गमवावा लागला. शुगर सुद्धा अतिशय कमी झालं, बीपी सुद्धा अतिशय कमी झाला आणि ऑक्सिजनचं लेवल फक्त 40 पर्यंत आलं. डॉक्टरांचा सुद्धा नाईलाज झाला. त्याच्यामुळे आज त्यांना आपला प्राण गमवावा लागला. शुगर सुद्धा अतिशय कमी झालं, बीपी सुद्धा अतिशय कमी झाला आणि ऑक्सिजनचं लेवल फक्त 40 पर्यंत आलं. डॉक्टरांचा सुद्धा नाईलाज झाला. त्याच्यामुळे आज त्यांना आपला प्राण गमवावा लागला. मानापानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत, बरं का? शक्य आहे. चंद्रपुर शहर में गुरुवार 14 मार्च 2024 को शाम 5 बजे न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के पटांगना में निर्भय बनो सभा आयोजित की गई। चंद्रपुर के सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने एक साथ आकर इस बैठक का आयोजन किया। इस सभा के अवसर पर महाराष्ट्र के प्रमुख विचारक एडवोकेट असीम सरोदे, विशंबर चौधरी, पत्रकार निखिल वागले, निरंजन ताकेले, कुमार सप्तऋषि, अंधविश्वास उन्मूलन समिति के प्रोफेसर श्याम मानवादी ने प्रगतिशील महाराष्ट्र में जागरूकता पैदा करने का बीड़ा उठाया। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए। ये सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे महाराष्ट्र में सामाजिक समरसता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए आगामी गुरुवार को चंद्रपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से ये बैठक आयोजित की गई है। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेजों की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ निर्भय बनो का नारा बुलंद किया था। अगर देश में लोकतंत्र को कायम रखना है तो देश की जनता को बिना किसी से डरे हर परिस्थिति का सामना करना जरूरी है। इसलिए आज भी निर्भय बनो का नारा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए आयोजक भी और निर्भय चंद्रपुरकर की ओर से अनुरोध किया है कि इस बैठक में अधिक से अधिक लोग शामिल हों और इस बैठक को सफल बनाएं। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट, हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना।
इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461199, 72075561199।